أخي قد سرت من يديك الدماء أبت أن تشلى بقيد الإماء سترفع قربانها للسماء. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फ़ितर मना रहे हैं तमाम मुसलमान दुनिया भर में रहने वाले, लेकिन रवायत को बरकरार रखते हुए सरज़मीन मुक़द्दसा में ये त्यौहार हमेशा की तरह खून खराबे के अंदर मनाया जा रहा है। 25वीं शब को शुरू होने वाली झड़पें मज़ीद तेज़ होती गई और इजराइल की जानिब से जहादियत में इजाफ़ा हो रहा है। साथ ही इजराइल की जानिब से बड़ी बड़ी बुलंदवाला इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के अंदर फ्रांस, अमेरिका समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीन की इजराइल की खुल के हिमायत की और फ़लस्तीन के हक़ में होने वाले मुजाहरों को जो उनके ममालिक में जा रहे थे उनको बंद करवाया। दूसरी जानिब पाकिस्तान और दुनिया भर में मुस्लिम हुक्मरानों का रवैया रवायती रहा। इस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान के हुक्काम ने भी रवायत को बरकरार रखते हुए टेलीफोनिंग गुफ्तगू शुरू की। तुर्की और पाकिस्तान ने हमेशा की तरह ग्रैंड अलायंस बनाने का एक बार फिर ऐलान कर दिया वगैरह वगैरह। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपके सामने सवाल पेश करता हूं जो कि इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह से किया गया, इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह से किया गया। सवाल ये था कि मुसलमान मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत करने में क्यों नाकाम। अगर हम तारीख़ अरब देखें तो अरब पानी पिलाने में झगड़ा किया करते थे, आपसी खाना जंगी में मशगूल थे, कहीं ऊँट बांधने पर झगड़ा हुआ करता था वगैरह वगैरह। तो इतने जब ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बैतुल्लाह का दिफा करना इंसानियत के लिए बाइस अशरफ बात है और ये इंसानियत के लिए बाइस फ़ख्र बात है और ये एजाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी मुशरिक को नहीं देता। तहरीर में मज़ीद लिखा गया कि ये सऊदी एजेंट, ये FATF के अलाकार क्या ही यानी कि मकामात मुक़द्दसा की हिफाज़त कर सकेंगे जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तौफ़ीक़ छीन ली है। फ़लस्तीन में झड़पें जारी हैं और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 150 के करीब अफराद उन्हें जाम शहादत नोश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी जाम शहादत को कबूल फरमाए। जिनके अंदर 35 के करीब बच्चे थे जिनकी उम्रें 2 साल, 6 साल, 8 साल इस तरह बताई जा रही हैं। जबकि दिन के गुजरने के साथ साथ झड़पों में मज़ीद तेज़ी देखने में आई। यही कुछ मंजर 2005 के आसपास इराक़ का था जब सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को फांसी दी गई, वो भी ईद उल फ़ितर का ही दिन था। बहरहाल मुजाहिदीन की जानिब से इस बात का भरपूर दिफा किया गया। हमास ने इजरायली मीडिया के मुताबिक 1060 या इससे ज़्यादा रॉकेट फायर किए और इजराइल में भी जानी नुकसान की इत्तलात मिल रही हैं। उनके फ़ौजों को जहन्नुम हासिल किया गया जिनके इत्तलात के मुताबिक एक भारतीय भी है। बहरहाल साहब का काम डसना ही होता है, वो तो डसेगा, हमारी क्या इसके लिए तैयारी है। बहरहाल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी गर्मा गर्मी देखने में मिली। इस सारे मामले के अंदर हिंदू इंतहा पसंद लोग इजराइल को सपोर्ट करते नज़र आए, जबकि तौहीद परस्त मुसलमान फ़लस्तीनियों के हक़ में नज़र आए। पाकिस्तान में भी छोटे मोटे मुजाहरे देखने में आए जो कि मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किए। बहरहाल वीडियो का इख्तिताम करते हैं क्योंकि फ़लस्तीन का जो मामला है उस पर तफसील से गुफ्तगू मैंने अपनी 8 महीने पहले वाली वीडियो में कर चुका हूँ और ज़बान साथ नहीं दे रही कि इस मसले को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाए। बहरहाल हालात नाजुक है। आपसे दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन की हिफाज़त फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमास के मुजाहिदीन की हिफाज़त फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अल-अक़सा की जिहाद और शहादत का इंतज़ार फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बुल इज़्ज़त तमाम शुहदा की शहादत को कबूल फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए लम्हा शुक्रिया है, उनको मुल्क एक कलमे की बुनियाद पर रखा गया
जो कि कलमा एलानिया तौर पर तौहीद की पुकार है और मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत और आखिरी रिसालत की शहादत है। फ़लस्तीनी की जानिब से भी कुछ वीडियो आई, इनमें पाकिस्तान की आर्मी को उन्होंने पुकार की कि खुदारा पाकिस्तान फ़लस्तीन में आए, हमारा साथ दें। उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट यानी कि मांगी है। हमारी सांस आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के साथ रहेंगे। या रब्बुल आलमीन हमें भी तौफीक दे, हमें अक़ल सलीम दे और हमें कुफ़ार के हथकंडों को समझने और उनसे बचने की तौफीक दे। आप सबसे दुआ है कि ख़ास अपनी दुआ में फ़लस्तीन की याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।